सौगन्ताणम् नमो लोहि सौचिदानम् नमो लोहि सौभागिर्याम् नमो लोहि सौज्यायानम् नमो लोहि सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् चैवोंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् यो मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वनिदाताय। 10 लक्षण पर्व में 10वां दिन आएगा ब्रह्मचर्य धर्म। मूल तो चारित्र की आराधना सम्यक दर्शन सहित की बात है। यहाँ तो सम्यक दर्शन तो चारित्र ये सेवा होता है, सम्यक दर्शन बिना नहीं होता। क्रियाकांड पंचमावत है ना, वो कोई चारित्र नहीं। चारित्र तो सम्यक दर्शन पूर्वक अंतर स्वरूप में लीनता आनंद की उग्रता आना, उसका नाम चारित्र में आराधना कहने में आता है। ब्रह्मचर्य में वो लिखे, देखो ब्रह्मचर्य कर्म जो परिहरे संगम महिलान निर्पसदे ओम काम कहानी नियतो नोहा बम्बम हवे सब। जो मुनि स्त्रियों की संगति नहीं करता, चारित्र बनता है ना, सम्यक दर्शन सही, उसको स्त्री का संग नौ वाली ब्रह्मचर्य होता है। और उनके रूप को नहीं देखता, अपना रूप देखे ने पर का रूप क्या देखना है। समझ में आया? अपना अनुभूति आनंद की परिणति के साथ संग करते हैं कि महिला का संग की क्या जरूरत है, एम कहते हैं। काम कहानी, काम की कथा नहीं करते हैं। भगवान आत्मा का गुण की कथा करे कि काम की कथा करेगी। आदि स्मरणादिक से रहित है। आदि शब्द पड़ा है, स्त्री आदि का स्मरण नहीं। किसका स्मरण? प्रभु आत्मा का स्मरण करे, आनंद स्वरूप प्रभु, उसका जो मति ज्ञान में अवग्रह या धारणा से अनुभव में लिया है, उसको धारणा में से आत्मा का स्मरण करते हैं। समझ में आया? या स्मरणादि से रहित, स्मरण प्रशंसा से रहित, ऐसा नवदा मन वचन काया कृतकारित अनुमोदना से करता है। नव कोटि प्रकार से ब्रह्मचर्य पालते हैं, कहते हैं। उस मुनि के ब्रह्मचर्य धर्म भावात्मा ब्रह्म नाम आत्मा है। देखो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, उसको ब्रह्म कहते हैं। और उसमें लीन होना वो ब्रह्मचर्य है। समझ में आया? कायावड़ी आदि ब्रह्मचर्य हो, ये तो शुभ विकल्प है। तो ब्रह्म नाम आत्मा आनंद अतीन्द्री सुधारक का भरा हुआ भंडार, उसको पीना, आनंद का अनुभव करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म आत्मा है, उसमें लीन होना तो ब्रह्मचर्य है। समझ में आया? काया से कि बाहर से ब्रह्मचर्य पाड़े, वो तो विकल्प है, तो अनंत बैर पैदा है। नवमी गृह गई तो ऐसी नव मनोवचन का ऐसे बाहर की क्रिया तो अनंत बैर किया। यहाँ तो ब्रह्म नाम आत्मा, उसमें लीन होना वो ब्रह्मचर्य है। समझ में आया? पर गृह में आत्मा लीन हो, उसमें स्त्री में लीन होना प्रधान है। क्या कहते हैं?
अपना द्रव्य में आनंद में लीन न हो और परद्रव्य में लीन हो, उसमें स्त्री की लीनता मुख्य है। क्योंकि काम मन में उत्पन्न होता है, वृत्ति उत्पन्न होती है मन में। इसने यह अन्य कषायों से भी प्रधान है। બીજા કસાય થી પણ કામ વાસનાને મુખ્ય ગણનામાં આમ કહ્યું છે નો કસાય है, પણ એ ઉપર बहुत घोर विषय की वासना, खरेखर तो राग का भोगना हो, विषय की वासना का भोगना है। धम भोग निमित्त मावत ने बंद अधिकार में भोग निमित्त राग का अनुभव हो गई, पुण्य का अनुभव हो, भोगने माटे अनुभव है, आत्मा माटे नहीं। इसने यानी कषाय से कि काम का आलम्बन स्त्री है निमित्त, इसका संसर्ग छोड़ने पर अपने स्वरूप में लीन होना, वो तो बाहर से छोड़ने का नास्ति से कथन है। खरेखर तो स्वरूप ब्रह्म भगवान आत्मा, उसका आनंद में लीन अतीन्द्रिय अमृत का पीना। समझ में आया? वो आलम्बन छोड़कर संसर्ग छोड़ने अपने संलीन होता है। स्त्री की संगति करना, रूप निरखना, कथा करना, स्मरण करना ही छोड़ता है, उसके भ्रमकर होता है। समझ में आया? यहाँ टीका में शिल का 18,000 वेद है, वो तो निवृत्ति आए। भगवान आत्मा ब्रह्मानंद स्वरूप अमृत सागर है। समझ में आया? कि अमृत सागर में मीट मांड कर, ध्येय लगाकर आनंद का अनुभव करना, उसका नाम आखिर 10 धर्म में ब्रह्मचर्य धर्म कहने में आया। वो ब्रह्मचर्य धर्म आराध है, उसको बहुब्रह्मण रहे नहीं, बहुब्रह्मण रहे नहीं। वो बात है। आपने 65 का था, 10 पूरा हुआ आज, बरोबर 65 का था। चलते देखो, प्रथम तो आत्मा को जानिए सो महादुख ना महापुरुषार्थ महाकठोर दुष्कर तप भाव, उससे आत्मा को जानने में आता है। उसमें लिखा है बहुत नहीं, आत्मा ज्ञान होना और अनुभव होना पीछे ये अत्यंत दुष्कर है, दुख और दुष्कर है। आत्मा का ज्ञान अनुभव होना अत्यंत दुष्कर है, दुखों का महापुरुषार्थ। ज्ञान आत्मानुभव थया पीछे आत्मा का चिंतन, उसकी भावना रहा कर भी महादुष्कर है। और आत्मा की भावना करना पुरुष ने माटे, सम्यक दृष्टि जीव ने माटे, पण विषयोથી વિરક્ત થવું ઉદાસીન તો અત્યંત દુષ્કર છે। ઠીક અસ્કીર આમાં એ જ હશે। જો बहुरी आत्मा को जानी करी भी भावना करना, भावना नाम अंतर में एकाग्र होकर अनुभव करना, महादुष्कर महादुष्प्राच महापुरुषार्थ है। उत्तरोत्तर हो और कदाचित भावना भी कोई प्रकार हो तो भाया है जिन भावना जाने, जेने जिन भावना नाम सम्यक भावना, जिन भावना नो सम्यक दर्शन भावना, जिसने सम्यक दर्शन प्रकट है, ऐसी जिन भावना जिसने भाया है, ऐसा पुरुष विषय विरुद्ध बड़े दुख से महापुरुषार्थ से होता है। समझ आया? भावना का अर्थ बहुत लिया पहले, जिन भावना शब्द है ना, वो भाव पावर में बहुत लिया पहले। भाव पावर है ना, भाव पावर के 8वें घाते देखो,
भाव पारण भाव आठवीं गाथा है। हे जीव ते भीषण भयकारी नरक गति और त्रिन गति बहुरी कुदेव कुमनुष्य गति विषय तीव्र दुख पाई। या ते अब तुम जिन भावना की शुद्ध आत्म तत्व की भावना है। आठवीं गाथा भावना है ना, भाव अधिकार है ना। जिन भावना की शुद्ध आत्म तत्व की भावना भाई तेरे संसार का भ्रमण मिटे। जिन भावना नाम सम्यक दर्शन शुद्ध भगवान वितराग उसकी भावना ही सम्यक दर्शन की भावना, उससे तेरे संसार का भ्रमण। बहुत बात है क्या। आठवीं बात है 68 में पहले मिलन किया था बहुत 68 है ना। पाहुल के 68 नगो पावई दुखं नगो संसार सायरे भमई नगो न लही बोही जिन भावना वजियो सुचिरम। जिन भावना बहुत बात नाते हैं भाई श्रीमद एम पावर मां कुंकुंदाचार्य हैं। जिन भावना हमें तुम्हें कभी भावाया नहीं। देवादी देवे पण पाया नते पहले ऐसा देखा श्रीमद में कुंकुंदाचार्य पावर दिखा। नग्न ऐसो सदा दुख पावे बोरी नग्न ऐसो सदा संसार समुद्र में भ्रमे। नग्न ऐसो बुद्धि के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वानुभव कहीं नहीं पावे। कैसा है नग्न जो जिन भावना करी वर्जित है बाबा। जिन भावना सो सम्यक दर्शन भावना बाबा में जिन भावना सम्यक दर्शन भावना उसको जिन भावना कहते हैं। पूर्णानंद वितराग स्वरूप भगवान आत्मा उसकी श्रद्धा अनुभव सम्यक दर्शन उसको नाम जिन भावना कहने में। ये जिन भावना बिना नग्नपना भी अनंत वैर लिया पंच महाव्रत आदि पाया 28 गुण। इसमें तो बहुत कड़क भाषा है। दुख को ही पावे। वर्तमान में भी जो पुरुष नागा हो सब दुख को पावे। सुख तो भाव मुनि नागा हो तो ही पावे। अंतर आनंदमय दशा प्रगति हो पीछे नग्न दशा हो तो उसको अंतर में आनंद आता है। बहुत बहुत शब्द है और सच है ऐसे 72 पहली वांचा था ना क्या वो सब जो राय संगीता जिन भावन रहीम दव निगन था है नलंती समाई बोई जिन शासन। ये मुनि राग के अभ्यंतर प्रद्रव्य प्रीति आ राग में जिसको प्रीति है सोई भया संग के ये परिग्रह ताकर युक्त है। वही जिन भावना की शुद्ध स्वरूप की भावना कर रहित है। उसमें आया जो जिन भावना बहुत ठिकान दिया है। विकल्प राग की भावना नहीं शुद्ध वितराग मूर्ति आत्मा उसकी भावना के संगम दर्शन सहित चिंता करना। देखो शुद्ध स्वरूप की भावना के रहित है। ये द्रव्य निग्रंथ है तो निर्मल जिन शासन विषय समाधि कहिए धर्म शुभ ज्ञान लोही के समय दर्शन कहीं न पावे। समझ में आया। कितना मुझे 88 गाथा उसमें है तुम्हारी पास सब। भाव जिन भावण नीचन अरे मच्छोवी साली सिथो असुद भावो गो मान हरियम नाउंग अपांग भावी जिन भावना। हे भवजीव साली सित मत होता है ना छोटा साथ में नरक में जाते हैं छोटा इतना अंगूर के मत असंख्य भाव है। साली चित्त है यहाँ है पाठ में साली चित्त है 88 का है साली चित्त। संदूल नामा मत हो अशुद्ध भाव सब भया संता महानरक कहीं साथ में नरक गया। इस हेतु उद्देश्य है अपने आत्मा को जानने को निरंतर जिन भावना भाई
वितराग भाव की भावना भाई राग ने विकल्प की छोड़ दे। जो आ भाव पावड़ है, भाव पावड़ में एक बोल दिया 130 गाथा 130 हो जी आई गा હવે આપણે ભાવ પાવડ ભાષા નહીં है हाँ तो अपन मुख पढ़ सकते हैं 130 गाथा 130 भाव पावड़ 130 इड्डियतुलम व्यूव्यम किन्नरम किंपुरी समर लखी गई तेंगी न जाई मुख जीण भावण भावियो धीरो जीन भावना तो सम्यक भावना जो आचार भाव भावना जिन भावना है 130 भाव पावड़ नहीं सम्यक दर्शन अंतर एकाग्रता आई भावना हूँ वांधा उठावे तन वो मचेता निकाले सम्यक भावना क्या कहते जिन भावना को सम्यक भावना संकीत की भावना उतराना नहीं जिन भावना है राग हुआ विकल्प है उसको तो चिंतु ना कहते न रतन भावना का विकल्प करना अरे तो आई सावक में अधिकार आते हैं शास्त्र में कि सावक सम्मिकी है पंचम गुण स्थान सामायिक में पढ़ा हो तो उसमें सदुपयोग आ जाता है सदुपयोग की भावना है शब्द क्या पढ़ा है सर्वोत्तम साक्षिका में संकीर्ति सावक सामायिक में बैठे हो कोई वक्त उसको शुद्ध उपयोग आत्म ध्यान में शुद्ध हो जाता है तो उसको कहते शुद्ध उपयोग नहीं वो तो शुद्ध उपयोग की भावना है तो भावना का अर्थ एकाग्रता है भावना ये शुद्ध उपयोग एकाग्रता है जिन भावना क्या किया सम्यक भावना जिन नाम वितराग स्वरूप आत्मा उसमें भावना में एकाग्रता सम्यक दर्शन की भावना है नहीं बड़ा वांधा शब्दरात्मा वांधा बहुत हजी तो शास्त्र का अर्थ करने में वांधा समझने में पीछे हाँ जो सीता मायू 130 પછી ક્યાં ગયું 100 છે ને મુખ ભાવ ને 65 ની ગાતા 65 છે ને 130 પછી 149 भाव पाड़ने हो सब जिन भावना है 49 है 149 है 149 जो दंसन नाणावरणम मोहनीयम अंतरायंकम निठ वैभवी अजीवो समम जीण भावना दूतो है सम्यक प्रकार जीव भावना करी युक्त भवजीव है तो ज्ञानावरण आदि 4 घातिकन इनको निष्ठापन नाम संपूर्ण अभाव करे जिन भावना वितराग स्वरूप आत्मा उसमें एकाग्रता वो जिन भावना आया 162 आखिर गाथा घनी से ने 162 सेवा 162 भाव पढ़ के सब बात जो शिव मजर्म मर्मलिंगम अनुपमम उत्तमम परमम जिनोत्तम सत्ता वर सिद्धि तुम जीर्ण भावना भाविया जीवा जीर्ण भावना भाविया जीवा जीर्ण भावना करी भावित सही जीव देखो सिद्धि कहीं मोक्षता को सुख पावे बस इतना अर्थ जरिया जिन भावना में अर्थ भाव फारूम भाया दर्शन पावर माना जिन भावना दर्शन संकेत कहते हैं कोई प्रकार कदाचित भावना भी कोई प्रकार हो तो भाया है जिन भावना वितरागी भाव सम्यक दर्शन ऐसा पुरुष को विषय ने विषय विरक्त बड़े दुख है चारित्र महापुरुष संकीत पीछे चारित्र का भी महापुरुष आत्मा का जानना उसमें भावना और विषय नहीं के विरक्त होना
उत्तरोत्तर एक पछी एक योग मिलना बहुत दुर्लभ। समझ में आया? पहले तो सम्यक ज्ञान होना कि आत्मा ऐसा है, बुद्धि में आना, और पीछे सम्यक दर्शन की एकाग्रता होना, और पीछे चारित्र की प्राप्ति, उत्तरोत्तर एक पछी एक महादुर्लभ, महापुरुषार्थ। समझ में आया? ये उपदेश है, कहते हैं ये उपदेश है जो योग मिले, सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो तो प्रमादी न होना, स्वरूप में स्थिरता करके चारित्र प्राप्त करना, ऐसे कहते हैं। हवे आगे कहें, जैसे विषयनी में ये मनुष्य प्रवर्ते है, वजन है विषय शु प्रवर्त, बस एकता की बात है क्या? विषय नाम पांच इंद्रिय का पर पदार्थ नहीं, राग जो भाग है वही विषय है। राग में प्रवर्ते हैं, ज्ञानी राग में नहीं प्रवर्ते हैं, ज्ञानी राग की रहित आत्मा में प्रवर्ते हैं। समझ में आया? जाम न जन अप्पा विषयषु नरो पवट जाम, विषय विरक्त चित्तो जोई जानी अपान। मूल तो जोगी मुनि की बात है। मुनि पर मनुष्य इंद्रिय ने विषय प्रवर्ते है। देखो, राग में प्रवर्त है अभिलाष, विकल्प जो है ये पचन विषय में अभिलाष मुख्य है, वो विकल्प में प्रवर्त है, मिथ्या दृष्टि है। पर विषय में राग में प्रवर्त है तो मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? जैसे आत्मा को नहीं जाने, जहां સુધી राग में एकता विषय का अभिलाष शब्द है, राग वो भोग निमित्त कहो ना बनना, भोग इसलिए राग का अनुभव में पड़ा है, वो बंध अधिकार में है। भोग निमित्तम, भोगने कारण पुण्य करते हैं, पर उसका अर्थ राग का अनुभव है उसको, तो आत्मा का अनुभव नहीं। तो कहते हैं विषय में प्रवर्त है, भाषा है, राग में प्रवर्त है, विकल्प में प्रवर्त है, तब लग सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आया? हम तो पांच इंद्रिया विषय में प्रवर्त है, संचित दर्शन न हो तो चक्रवर्ती पांच इंद्रिया विषय में बात जोड़ा न है, ये नहीं, ये निरंतर में प्रवृत्त ही नहीं है। बाहरनी प्रवृत्ति वो ज्ञाता में गिने में जाती है, ये जनी सूक्ष्म बात है भाई। अंदर में आई तो प्रवर्ते राग में प्रवर्ते एकाकार होकर वो विषय से विरक्त न हो। क्यों? कल आया था, कल बताया 32 का खेल पाओ, विषय से विरक्त है, संकीर्ति नरक में भी। क्या विषय क्या है? तो स्त्री को तुम है नहीं, कोई विषय है पानी। समझ में आया? विषय से विरक्त का अर्थ निर्विषय ऐसा भगवान आत्मा, उसको छोड़कर विषय जो राग है उसमें एकाकार है, ये विषय से अविरक्त है। समझ में आया? और विषय से विरक्त है, ये राग की एकता से छूट गया और विषय से विरक्त है। समझ में आया? अरे वाह, कल बताई थी 32 में प्रवक्ते शब्द पर आया ना, ऐसे तो नियमसार में लिया है। हाँ, नियमसार में ऐसा लिया कि जे कोई अज्ञानी विकल्प में प्रवृत्त है, नीचा दृष्टि है, ऐसा लिया। समझ में आया? समय विकल्प नाम शुभ राग में भी प्रवर्ते हैं तो मिथ्या दृष्टि है, नो प्रवर्ते है। प्रवृत्ति अपना ज्ञान में प्रवृत्ति है कि राग में प्रवृत्ति है? सम्यक दृष्टि तो राग से मुक्त है, राग से मुक्त है। जी, राग आता है तन्मजार स्त्री का, तो भी कहते कि राग से मुक्त है, क्योंकि उसमें एकाग्रता नहीं, एकाग्रता तो ज्ञान आनंद में है।
ભારે કામ આવ્યું. જગતને દૃષ્ટિનો વિષય અને दृष्टि उल्टी उसका विषय क्या है महाकथन समझना. फिर आया ना दुर्लभ है. सम्यक ज्ञान पाना महादुर्लभ है. किसी अनुभव करना महादुर्लभ है. पीछे चारित्र विषय विरक्त होकर स्थिरता करना वो क्या स्थिरता की बात है. महादुर्लभ ओहो धन्यवाद. जिसका अंतर सम्यक दर्शन पूर्वक स्वरूप की स्थिरता में कुछ जमा है जन्म सफल हुआ. समझ आया. आए तो कहते हैं कि विषय में रुचि में प्रवृत्त है. ऐसा पाठ है ना. कहते हैं आत्मा को नहीं जाने. राग की रुचि में प्रवृत्त तब तक आत्मा को कैसे जाने. पुण्य रुचि वाला जड़ रुचि है एम कहते हैं. हरे काम समझ में आया. कहते हैं आत्मा को नहीं जाने. साथ योगी मुनि बात है ना. मुझे तो ज्ञानी मुझ तो योगी समझे. योगी तो कहना सत्य. तो विषय में विरक्त है चित्त जागा. देखो विषय में विरक्त चित जाता. चित में राग की एकता छुट गई है. वो विषय से विरक्त है. समझ में आया. बस वो सरस क्यों विरक्त है चित अंदर. ऐसा भया संता आत्मा को जाने. राग की एकता छोड़कर स्वभाव को जाने. अरे दुर्लभ. मूल चीज सम्यक पाना न सम्यक चीज वही मूल चीज है. समझ में आया. वो आत्मा परमानंद शुद्ध चैतन्य दौड़ पड़ा है. उसका अनुभव करना वो सम्यक दर्शन है. बाकी ये सिवाय बात सब निरर्थक है. जीव का स्वभाव के उपयोग की ऐसी स्वस्थता है. देखो न्याय आते हैं विषय में प्रवृत्त है ना. कहा ना उसका न्याय आते हैं कि जीव का स्वभाव के उपयोग की ऐसी स्वस्थता है जिस विनयी पदार्थ उपयुक्त हो ऐसा हो जाए. राग में एक आकार हो जाए उपयोग ऐसा हो जाए. समझ में आया. नहीं समझे. अच्छा राग को विनय बनाकर एकाकार हुआ तो उपयोग राग में हो गया है. राग में एकाकार हुआ एकत्व बुद्धि. राग में एकत्व बुद्धि उपयोग क्या लग गया ना एकत्व में. एक गिनई में एकाकार होने से दूसरा गिनई में लग न जाता है तो एकाकार हुआ ऐसा कहने में. समझ में आया. कुमार जी स्पष्ट कराते हैं. तो उदाहरण क्या है. उदाहरण देखो विषय में प्रवृत्त हैं कि दुनिया उपयुक्त सोचता जिससे ऐसा हो जाए. ऐसा अर्थ जैसे डंक का निमित्त में स्फटी लाल काला की दाग हो जाता है उसमें. ऐसे आत्मा राग का रंग में उपयोग लग गया. राग होगा पर्याय. समझ में आया. राग चाहे तो शुभ शुभ हो पर उसमें एकता हो गई तो रंगाएगी उपयोग राग में. राग में रंग उपयोग में राग का रंग चढ़ गया. समझ में आया. छत्री था एक बाबा था. बाबा राशि की बात है. संबत राशि જામનગર था एक बाबा था. बाबा समझा नहीं. પછી બાવો હતો તો પછી એને એક કોઈ સ્ત્રી હારે સંગ હતો છે. ये सब पैसा स्त्री खा गई. पीछे स्त्री छोड़ दिया. जामनगर हम थे बाजार में अपास रहा है. हम बैठे थे वो निकला तो कोट था काला. तो काला कोट ऊपर नाम लिखा लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी. स्त्री का नाम लक्ष्मी थी.
પેલા એની યારી વિષય લેતો હોય છે, પૈસા આપ્યા છે ને પૈસા ખલાસ हो गया, इसे स्त्री छोड़ दिया तो जो उत्तर द्वेष हुआ। क्षत्रिय था वो, बाबा हो गया था। निकली जाओ छोकरो, नहीं तो निकली जाओ, बाहर आओ, जैसे धड़ाका मान भूल कर जाओ। समझ में आया? तो लक्ष्मी लक्ष्मी आने પછી क्या करे? कोई लड़का देखे, बोलो 10 बार लक्ष्मी लक्ष्मी देख पैसा पे, वो लक्ष्मी का अपमान करा देखो स्त्री का। पीछे मेरे ख्याल आया कि अरे यार क्या करते यार। मैं बैठे थे पास में, संवाद 1983, कितना वर्ष हुआ? 43, 4 और 3। तो हम पास में बैठे थे पार्टी पर, तो निकले तो कह रहा हूँ मेरे बाबा जी आप सुबह नहीं, वेश में क्या करते हो? स्त्री का नाम लेने चाहे कोट ऊपर लक्ष्मी 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 अपमान कराना कितना क्या है? तो उसको ऐसा जवाब दिया, मेरे को नहीं, मैं पूछ चुका, क्षत्रिय का रंग चढ़ा है उतरते नहीं ऐसे बोले, हम क्षत्रिय है और बाबा हुआ है, हमारा रंग चढ़ा है स्त्री का वेश ऊपर, ये उतरते नहीं। प्रकाश दादी समझे कि नहीं भाव में? मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा रंग चढ़ गया है स्त्री का राग में, ये उतरते नहीं आते। ऐसे राग में उपयोगी का कार रंग हो गया, ये उतरते नहीं, आत्मा में जाते नहीं। आया अपने इन कहते नहीं, जोगी हट ने भाई क्षत्रिय हट नहीं कहते नहीं, राज हट, जोगी हट, बाल हट, स्त्री हट, 4 कहते हैं ना। तो एक तो क्षत्रिय था और तो बाबा हुआ, तो 2 हो गया मेरे पास कहते। ये हमारा हक छूटते नहीं। महाराज पूछते हैं क्या करते हो? कि हमारा रंग चढ़ गया है, ये अभी उतरते नहीं। अनादि का उपयोग में राग का रंग चढ़ गया है, समझ में आया? उपयोग तो अपना शुद्ध चैतन्य है, पर राग का रंग चढ़ने से एक तो बुद्धि हो गई उसमें, समझ में आया? उसका नाम विषय से अविरक्त है। सातवें आचार कहे, जैसे विषय में चित रहे, राग में चित रहे, तैसे 3 रूप रहे। देखो चित्त नो 3 रूप रहे, राग रूप रहे। राग विनानी चीज मेरी क्या है, वो तरफ उसकी दृष्टि जाती, आत्मा का अनुभव नहीं हो, क्या से हो? राग का उपयोग में रंग लग गया कि आत्मा का उपयोग में धर्म गया, आत्मा का ध्यान में अनुभव कहां से हो? कहते हैं योगी मुनि ऐसा विचारी, विषय नीते विरक्त हो, राग का उपयोग से छूट जाए। समझ में आया? भगवान तो हेमपन कहते हैं, जैसा स्त्री आदि विषय है या शुभ भाव का विषय है, पर परद्रव्य वितराग की वाणी आदि है, वो भी विषय है, बराबर है। शुभ भाव का वो विषय है। परद्रव्य विषय है ना, जहां लग जाते हैं, चाहे तो भगवान हो चाहे तो स्त्री हो, राग ही उत्पन्न होगा। परद्रव्य का लक्ष्य राग ही उत्पन्न होगा, वो पहले आ गया है। समझ में आया? आंखों काम एक तरीका समझा है, वो एक तरीके का समझा है, समझता कि इंद्री का जो विषय है वो इंद्री है। भगवान की वाणी भी इंद्री का विषय, तो ये इंद्री है कहा है। भगवान ऐसे कहते हैं कि 5 इंद्रिया तो जड़ है, भाव इंद्री भी इंद्री है, खंड खंड अंश खंड खंड इंद्री है, पर भगवान की वाणी भी इंद्री है, क्यों? उसका विषय तो इंद्री है, विषय उसका है, इंद्री का विषय है। समझ रहे? कायर ना तो काल जा कंपे मुझे भाई
ऐसे वितराग की वाणी में वितराग कहते हैं कि हमारा विषय तुम्हारा हमारा पर लग जाएगा, तेरे राग होगा। हम राग का विषय है, अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय हम नहीं तेरा। हाँ हाँ हाँ, पर द्रव दिखाए नहीं है आत्मा उपयोग था। देखो हाँ, जाने अनुभव विषय में वृत्त होना यह उद्देश्य है। विषय में चित रह जाओ दी त्या राग में लीन हो। हाँ हाँ हाँ, भारी बात है। बिरला जी क्या आया भारी आंखों भाई अपना स्व विषय संगत दर्शन का छोड़कर जितना पर ऊपर लग जाता है सब विषय है, चाहे तो शुभ भाव हो चाहे अशुभ हो। पंडित जी एक इंद्री एक तरीका समाया है समय का, तीनों को इंद्री कहते हैं हम तो। खन खन इंद्री, जड़ इंद्री और शब्द आदि भगवान के वाणी आदि पर ही इंद्री है, ये अतीन्द्रिय नहीं। हाँ हाँ हाँ, तीनों को इंद्री का, ये इंद्री को जीते वो संकेत है। उसका अर्थ कि जो शब्द आदि है उसका लक्ष्य छोड़कर, दृढ़ इंद्री का छोड़कर भाव इंद्री का लक्ष्य अतीन्द्रिय आत्मा का सम्मुख करे तो उसको समय दर्शन होता है। समय दर्शन की गाथा है, सारी जूनी बातें થાય એનો માર્ગ અંતરથી પામવાની રીત જ કોઈ બીજી છે। लड्डू खाना मन एम नहीं मिल जाए। विराट से चाहिए कि वैसे तो जाते नहीं मंदिर और कथन तो ये तो भाव आया तो आया बिना रहेगा नहीं। जब लोग वितराग न हो तो स्वभाव आता है, पण है बंध का कारण। दुनिया कहे दुनिया ने गिरी रही, सच है। सच को के गुप्त में आता है, सच तो ऐसी है। कितनी गाथा में स्पष्ट कर दिया है, जो इंद्रियम जनिता, तो इंद्रिय की व्याख्या किया अमृतचंद्राचार्य कि इंद्रिय 3 प्रकार का, इंद्रिय की व्याख्या इंद्री, जड़ इंद्री और विषय। सामे विषय शब्द चाहे तो स्त्री का और चाहे तो भगवान की वाणी हो। हाँ हाँ, माने विषय विषय ना लक्ष्य, हमें विषय ना भोग की बात नहीं करनी। उससे एकता बुद्धि है जब लग तो विषय से ग्रस्त नहीं, इंद्री का जितना नहीं। एक तरी में आवे છે ને कि इंद्री नो जितना नहीं, जिसका राग लक्ष्य पर ऊपर जाते हैं। वितराग त्रिलोक का नाथ एम कहू ने, पर दवाओ डू गई पर द्रव्य का लग जाते हैं, इतनी आत्मा की गति को भ्रष्ट होता है। भाई कोई ना है कोई ना तो कहना तुम्हें बता ना पढ़ना रहे, यहाँ पढ़ो भाई, यहाँ क्या ना खाता है ना। हाँ, मारा कैसा है भगवान तो पहले से चलाया है, 16वीं गाथा से नहीं। पर दवाओ दू गई, सदवाओ सो गई। जितना स्वद्रव्य का आश्रय छोड़कर परद्रव्य का आश्रय करेगा, इतनी आत्मा की गति स्व की नहीं होगी, पर गति होगी। 4 गति दुर्गति है। समझ में आया? हाँ, कहते हैं आत्मा का अनुभव न हो, ज्ञान लगे राग की एकता पड़ी है। वो पर विषय में एकता है, विषय शब्द पर ध्येय, राग ध्येय पर है, उसमें एकता है। सब लग आत्मा का अनुभव संबंध नहीं हुआ तो विषय नहीं के विरुद्ध आत्मा में उपयोग लगा है। देखो वो राग में जो उपयोग लगा था छोड़कर आत्मा लगाए, तब आत्मा हो जाने।
सब आत्मा ज्ञान आनंद है, इसका ज्ञान होता है। सब अनुभव है, वेदन करे और चाहते हैं विषय में से विरक्त होना, यह उद्देश्य है। ना कि आ कारण विषय में युक्ता बुद्धि छोड़ना, विरक्त होना, वो उपदेश भगवान का। विषय जोड़ देते हैं। सच इसी अर्थ को दृढ़ करें। देखो चेना अर्थ में आत्मा को जानी करी भी भावना विना संसार हमें किला जानपना हो, अनुभव में सम्यक दर्शन न हो, वो विचार गति में रखड़ी व्यायाम कहते हैं। अपानाउणम राचे स्वभाव भाव पथा हिनंती चावरंगम विषयेषु विमोहिया मुंडा। तो स्व विषय में डालने को पर विषय से छोड़ने का उद्देश्य है। आया वो नरक में भी विषय से विरक्त है। आया 32 में यहां से निकल कर तीर्थंकर होगा, क्योंकि राग की एकता बुद्धि छूटकर स्वरूप का आचरण क्या भी है। स्वरूप का आचरण नरक में भी है, तो शील है, उसको शील कहा है। शील पावर में समझ में आया? एक देश जो कई मनुष्य आत्मा को जाने के भी अपने स्वभाव की भावना से अत्यंत भ्रष्ट है, अंतर में भावना सम्यक दर्शन की करते नहीं, अनुभव करते नहीं। वो समझ में आया? विषय ने विषय मोहित हो, देखो परिणाम राग में एकता हो जाती है। स्वभाव की भावना न करके राग में एकात्म होता है। अज्ञानी मूर्ख, देखो ये अज्ञानी जाति राग में एकता होती अज्ञानी है, मूर्ख है। पाठ में है ना, विमोहिता मुंडा, 2 शब्द है। आत्मानंद आत्मा क्या करें? आत्मा नो हम तो जान पर खूब संभाव जाना ही है, जाना इतना बुद्धि में आया, इतना अपन अनुभव दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं किया। आया अपना स्वभाव सन्मुख की एकता होनी चाहिए, करते नहीं। तो 11 नवपुर पढ़े उसमें आता है नहीं, आत्मा कैसा है प्रजा, तो उसे ख्याल तो आया था। हाँ, जानना वो प्रकार का ज्ञान हो, अन्य ज्ञान नहीं। अज्ञानी मूर्ख 4 गति विषय हमें है, 4 गति संसार विषय। जो देखो तो नरक में गिर जाते हैं, कहते अपना विषय सम्यक दर्शन बनाया नहीं और राग का विषय बनाकर एकत्व रहते हैं। ये 4 गति में नरक आदि में भी, पशु में भी, निगोद में जाएगा। लो 4 गति लिया ना, तो मिथ्या दृष्टि निगोद में जाते हैं, संकिति जाते हैं। संकिति को तो गति एक वैमानिक गति, नार की मनुष्य में क्रियंत हो, नार के नदी हो तो मनुष्य की, बस दूसरी गति होती है नहीं। समझ में आया? आई तो राग में एकत्व लीन मोक्ष पावर है ना, तो पद्रे का आश्रय करके राग में लीन वो बंध का कारण है, और राग से रहित अपना स्व का आश्रय है, मुक्ति का कारण वो सिद्ध करना है। ये बात वितराग मार्ग सिवाय कहीं सांभळवा મળે नहीं समझ। हे प्रकाशदास जी, पंचमहावर्त को विषय बनाया पर का राग है ना, राग उसका अनुभव है तो भोग का अनुभव है, हम कहते हैं। अपना अनुभव की खबर नहीं, बंद दिखा मिल गया।
पहले कहा था आत्मा को जानना, भावना, विषय में विरक्त होना, ये उत्तरोत्तर दुर्लभ पानी है। देखो उत्तरोत्तर दुर्लभ है, समझना दुर्लभ है, पीछे अनुभव दुर्लभ है, पीछे स्थिरता अंदर में दुर्लभ है, एक पक्षी एक दुर्लभ है, उत्तरोत्तर है ना। कहा विषय में लग्या प्रथम तो आत्मा को जाने नहीं, जेने विषय में लीन हो गया, राग में विकल्प में लीन है, विषय है, वो आत्मा को जाने ही नहीं। समझ में आया? और विषय में विषय कहते हैं आत्मा जाने ने ऐसे कहा। अब यहाँ ऐसे कहा जो आत्मा को जानी करी भी विषय में वशीभूत भया भावना न करे, अनुभव सम्यक दर्शन सहित की वितराग भावना में लीन ऐसा न करे, संसार में बने, साथ आत्मा को जानी विषय में विरक्त होना उपदेश है। पर विषय से छूटकर अपना ज्ञान जानकर अपना विषय बनाकर अपने में स्थिर रहना होना वो मोक्ष का मार्ग है। स्वद्रव्य के आश्रय लीन होना वो मोक्ष का मार्ग है। स्वद्रव्य के आश्रय राग होता ही मन का मार्ग मुंह तो रहना थी पगड़ो विषय ने वीर तो आत्मा को जानी करी भावे है तो संसार को छोड़े, चार गति में रखड़े में कही चार गति छोड़े। जे पूर्ण विषय विरक्ता, विषय से विरक्त राग की एकता बुद्धि से छूट गया है, अपा नावणम वो आत्मा ज्ञान करके भावना से या अनुभव को विशेष करके छंडंती चौरंगम, देखो चार गति छोड़ देता है, तव गुण झूठा न समझो, उसके साथ चारित्र हो तो चार गति होती न संदेह हो, संदेह न करना। न कहें वही ये पुरुष मुनि विषय से विरक्त हो करी आत्मा को जानी भावे है, घर का लक्ष्य छोड़कर अपना ज्ञान करके आत्मा की भावना करते हैं, वारंवार भावना करी अनुभव है, आत्मा का आनंद का सदुपयोग वारंवार करे, यूं कहते हैं। ये कब कहिए 12 प्रकार तप और मूल नूतन कहीं कहिए, उसको बाद माँ 12 प्रकार का तप निमित्त है होता है, 12 प्रकार का कहन है, सज्जा ध्यान आ गया, विनय भयावत सज्जा वो निमित्त है बात। मूल गुण उत्तर गुण सही से संसार को छोड़े है तो संसार उसका उदय भाव छुट जाता है और आत्मा की परम पवित्र दिशा प्राप्त होती है। जो आएगा पीछे विषय में विरक्त हो आत्मा को जानी भावना करनी, जाते संसार से छोटी मोक्ष पाओ उपदेश है। हवे कैसे जो खुलासा आ गया बस पर द्रव्य लेश मात्र भी राग हो तो पुरुष अभिनय है, खुलासा राग का राग है, मिथ्या दृष्टि है, हम कहते हैं। लेश मात्र राग का अंश है, उसकी भी रुचि है उसी बात है ना, राग वो दूसरी बात है, उसकी रुचि आगा था अपने आप नहीं। पंचाशी का समय सार प्रवचन सार तीनों में आगा था सार है। ये 85 का 168 समय सार 201 प्रवचन सार 39 लिखा है यहाँ आगा था शरण में आता है। परमाणु है क्या? हाँ 29 हाँ है राग ही लेना दाखल समय सार में नहीं आता राग नो राग नो परमाणु मपान वा परदेवी रति हवी मुहादो। देखो तो मुंडो अन्नानी आज साहस विपरियो सार लिया खुद का
पुरुष के परिदृश्य परमाणु प्रमाण भी लेश मात्र मोह होते हैं, रति कहीं राग की हालत हो मिथ्या है। राग का राग प्रेम है, वो मिथ्या दृष्टि है। हरे काम परमानेंट थोड़ा अल्प में अल्प राग, शुभ राग कि कितना दया का, दान का, बड़ा अच्छा परमेश्वर का शरीर का है। ये राग का भी राग है मोहादि। देखो परदवे रति हवे मोहादो। हाँ रति रति प्रेम करो, प्रीति हो जाए। जी आत्मा को पुरुष के शुद्ध आत्मा हो, परद्रव्य विषय परद्रवी रति हुई। राग भी परद्रव्य है विकल्प, उसमें भी रुचि प्रीति है। मोहादो मोहते रति कहीं राग प्रीति हो, पुरुष मुंड है। हाँ तो ये परद्रव्य का विषय राग है, उसमें प्रीति है, मिथ्यात है, ये बात सिद्ध करना है। हाँ हरे काम राग हो दूसरी बात है, और राग की प्रीति रति कहते हैं ना, राग की रति करना, प्रीति करना। राग ठीक है, मेरा चीज है, मिथ्याद भाव से ऐसी प्रीति करते हैं, कुछ मुंड है। वो भाई छोकरा तो क्या ही राग रही है, राग का राग करते हैं। बस एक में भाई ये लिखो नहीं समझता, ये नहीं बस एक में ही समझता। पंडित सलाह करते हैं राग तो ज्ञानी का राग, राग में राग है वो राग। हम तो ज्ञानी को राग तो 10वें गुण संतक है। ये राग है परद्रव्य तरीके है, ज्ञेय तरीके है, अपना तरीके है। राग नो अंश पण है, ये अपना प्रीति करके करते हैं, अपना स्वभाव की दृष्टि को गमन करते हैं। जो भाई बड़ा दिन है, बड़ी बात आ गई है। अनंत चतुर्दशी का बड़ा दिन है, महापर्व है बड़ा, आखिर का है न ब्रह्मचर्य। ब्रह्म नाम अपना आनंद स्वरूप में रुचि करना लिनो ब्रह्मचर्य है। परद्रव्य में राग है, राग में प्रीति करना ही मैथुन अब्रह्म है। ये दया का, दान का, शुभ भाव में प्रीति रुचि करना कोई मैथुन ने अब्रह्म है। एक स्वभाव को दूसरा साथ जोड़ान करके रहना वो मैथुन विषय है। समझ में आया? जगह रही निकलने की, राग रहित आत्मा है कि नहीं? कहीं राग में रही ने कहीं खाए धूड़े न खाए। पुन बापा एम परमाणु प्रमाण एना अर्थ क्या? परमाणु प्रमाण पण राग में रति थी मिथ्या दृष्टि है, एना अर्थ क्या? राग तो 6ठे गुण सन होता है, राग तो 10वें गुण सन होता है। ये दूसरी बात है। राग की रुचि ने प्रीति है, भले थोड़ो राग ने थोड़ी प्रीति। बात वो है सिद्ध करना है मोक्ष पावर में। आया बाहर की तो क्या थी बड़े थोड़ी भी बात अनंतानुबंधीकारा। राग शुभ है, उसकी प्रीति है, रुचि है, उससे मेरे भला होगा, वो अनंतानुबंधी का राग है। समझ आया? हाँ करना एम थी में सर आ तो बधु नाटकी ने निकाल दिया। वितराग मार्ग है, उसमें राग की रुचि, तो वितराग मार्ग कहां से आया? जिनवाणी वितराग भाव की पोषक है,
बराबर जिनवाणी राग की पोषक, नहीं राग की पोषक वो जिनवाणी नहीं। नहीं समझ में आया? बराबर जिनवाणी किसको कहते हैं? वितराग। राग की रुचि वो तो राग का पोषक भाव है। जे पुरुष परद्रव्य में परमाणु प्रमाण आत्मा नाना नाना नो राग लेश मात्र भी मोते रति कहीं राग प्रीति हो तो पुरुष मूंड है, मूंड अज्ञानी है। पाठ में आया आत्म स्वभाव विपरीत है, आत्मा स्वभाव से विपरीत है। तो अपना मैंने है ना हरती किया ने हाँ तो छोटा नाम लेश थोड़ा राग। राग में रति है, प्रेम है, लाभदायक है, मेरा है, उससे वो अनंतानंदी का राग मोह से मिथ्या से मिटा देती है। आत्म स्वभाव से राग हो ही दूसरी बात है। राग की रुचि में मान लाभ मानना, राग से लाभ होगा, मेरे शुभ राग से लाभ होगा, मेरे सम्यक दर्शन होगा, शुभ राग से मेरे चारित्र होगा, ऐसी दृष्टि मूंड अज्ञानी प्राणी के है। एम कहते हैं प्रकाश जी यहाँ સાંભળ્યો नहीं कोई दी ત્યાં जाडी जाडी वातो સાંભળીને खुशी खुशी થઈ જાય, जाओ साधु ઊંડા પછી કે એ ચાલે, અનાદિથી ચાલે, અનાદિ ત્યાં નવું એક નવી વાત। हाँ तो प्रभु एम कहते हैं कुंकुंदार के स्वद्रव्य राग उपद्रव है, अपना द्रव्य नहीं, अपना गुणे नहीं, अपनी पर्याय नहीं। क्यों? तो आश्रय तत्व है, राग तो आश्रय तत्व है न, आत्मा तो न्यायिक तत्व है। तो न्यायिक तत्व आश्रय तत्व की प्रीति करते हैं, मिथ्यात है। एक तत्व दूसरा तत्व की प्रीति करे, मिथ्यात्व है। हाँ હું ક્યું આમાં પરમાણુ પ્રમાણ પરદવે રતિ હવે મોહાદો મિથ્યા છે ને, મિથ્યા સ્વદ્રવ્ય વિષય પરમાણ આ બધું સાર કરીને અહીં લાવ્યા પાછા વિષયનું વિરક્ત ને બધું જ કહ્યું ને। रागમાં रस है, विषय से अविरक्त है, एकाकार पर आए, उसमें आत्मा का उपयोग तद्दन अस्वस्थ हो गया। हाँ साधु कैसी तो प्रमुख अज्ञानी आत्मा वेद विज्ञान वही पीछे जीव अजीव को न्यारे जाने, तब परिद्रव्य को अपना न जाने। देखो अज्ञानी अपना जानते हैं तो मिथ्यात है, तब तीसरे राग भी न हो। देखो वेद विज्ञान वही पीछे जीव अजीव को न्यारे जाना जुदा जुदा, तब परद्रव्य को अपना न जाने, तब तीसरे राग भी न हो। और जो राग हो तो जानिए या आपा पर का भेद जाना नहीं। हाँ आपा पर का आपा कहते हैं ना का ठीक हो, आपा पर का भेद जाना नहीं। भगवान आत्मा राग रहित અને રાગ વિકાર સહિત दो का भेद ज्ञान जो हुआ અને पीछे प्रेम करे तो भेद ज्ञान है ही नहीं। उसने आप आप का भेद जाना नहीं, अज्ञानी है। आत्म स्वभाव से प्रतिकूल पाठ में है नहीं। હવે ખુલાસો કરે છે। હવે જો ज्ञानी भाई पीछे चारित्र का उदय रहे, जैसे कछु राग रहे, पण साकू कर्मजन अपराध माने, गुनो माने, दोष माने, इस राग पे राग नहीं। देखो राग के राग नहीं ज्ञानी को, अज्ञानी को राग पर तृप्ति होती है। बस इतना करो, ये दर्श कर एक में समय सार में आदर राग नो राग
आगम धरो भी केम के नहीं सर्व आगम धरो भी जो राग किंचित मात्र करे तो मिथ्या दृष्टि है ऐसा आगम का जानना रहो सारा राग का रुचि करे तो मिथ्या दृष्टि है। बराबर राग से राग नहीं ताते विरक्त ही देखो जो विरक्त दिखा राग का राग नहीं माटे विरक्त है अज्ञानी ने राग का राग है माटे अविरक्त विरक्त नहीं। बराबर अरे साथ ज्ञानी परिद्रव्य से राज्य न कहिलो अरे ज्ञानी परिद्रव्य का प्रेमी कहने आता नहीं विशेष राज्य नमस्ते